वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टू नोट्स चैनल। आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। हमने इससे पहले वीडियो में देखा है कि उसके रूल्स कितने, उसके 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन हेलोजन एटम ऑन दैट चेन। सेकंड रूल क्या है, नंबरिंग द चेन। जो सिलेक्टेड चेन है उसको नंबरिंग देना है इन सच ए वे दैट कि जहाँ पर हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन को कम से कम नंबर आ जाए। उसी तरह थर्ड रूल ये है कि आपको ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट मालूम करना है और उसको लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। हम और रिवाइज करने के लिए एग्जांपल लेंगे। ये देखिए, ये हमने लिया है। इसका नाम कैसे लिखेंगे देखिए, बहुत इजी है। ये देखिए, अगर इसका आप नाम लिखना चाहोगे तो इसको कैसे लिखते हैं देखिए। ये देखिए, पहले सिलेक्शन करना है तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है देखिए तो एन करते हैं यानी ब्यूटेन। ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल है नंबरिंग। अब आपको यहाँ से नंबरिंग देना है, यहाँ से देना है, ये समझना है। तो यहाँ से देंगे हम, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इधर से 2 नंबर आ रहा है इसको, इस कार्बन को जहाँ पर ब्रोमीन है। अगर यहाँ से दोगे तो 1 2 3 3 नंबर आएगा। तो रूल ये कहता है कि वहाँ से नंबरिंग देना है जहाँ से कम नंबर उस कार्बन को आए जहाँ पर हेलोजन अटैच्ड है। तो 1 2 3 4, तो आपने नंबरिंग दे दिया। अब रूल ये कहता है थर्ड रूल के मालूम कीजिए कि जो आपने चेन सिलेक्ट की है, ये जो चेन सिलेक्ट की है हमने, ये कार्बन की चेन, इस पर कुछ ब्रांचेज है या सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर देखिए, ये सेकंड कार्बन पे ये ब्रोमीन है तो आप उसको बोलते हैं ब्रोमो, और ये पोजीशन जो है इसका नाम लिखते हैं, इसका नंबर लिखते हैं 2, और 2 पे क्या है, ब्रोमीन है, तो आप बोलोगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इसका नाम हुआ। ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, आप वो वीडियो देखिए। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऐसा लेते हैं। देखिए, अगर ये एग्जांपल है और यहाँ पे अगर हमने हेलोजन लिखा है, ब्रोमीन लिखा है, तो अगर आप इसको देखते हो तो हमको यहाँ पर ये समझ में आता है कि इसका नाम कैसे देंगे। देखिए, आपको बहुत बेसिक पॉइंट यहाँ आपको समझना है। देखिए, ब्रोमीन है, आपको ये समझना है कि इस कंपाउंड में हेलोजन कहाँ पर अटैच्ड है। उससे पहले हमको ये समझना है कि इस कंपाउंड के 2 पार्ट हैं। एक तो साइक्लिक पार्ट है जिसमें 6 कार्बन है, देखिए ये साइक्लिक पार्ट हुआ एक, और दूसरा जो है असाइक्लिक पार्ट है जिसमें 2 कार्बन है। देखिए एक ही कार्बन, ये 2 बॉन्ड है जिससे वो कनेक्टेड है, 2 कार्बन है। अब हमको ये देखना है कि ब्रोमीन कहाँ पर अटैच्ड है, साइक्लिक पार्ट को अटैच्ड है या बाहर के कार्बन को अटैच्ड है। तो ये साइक्लिक पार्ट को अटैच्ड है ब्रोमीन, तो हमको ये साइकिल सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल के कार्बन को ही आपका Fg अटैच्ड है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसको अटैच्ड है। तो आप सिलेक्शन कीजिए, तो 6 कार्बन है तो आप लिखोगे हेक्स। ठीक है। और साइक्लिक है तो आप लिखोगे उसके आगे, इसे कहते हैं प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, साइक्लोहेक्स। और सब सिंगल बॉन्ड है तो आप लिख दोगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब आपको नंबरिंग देना है, सेकंड रूल। तो नंबरिंग कहाँ से देना है, जहाँ से ब्रांच और ऐसा कार्बन को देना है कम से कम नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो उस कार्बन को देना है जहाँ पे हेलोजन या फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। तो यहाँ पर है तो आप दोगे यहाँ पे 1 2 3 ऐसा जाओगे आप। ठीक है, 6 तक। तो ये 4 5 6। अब 1 पे ब्रोमीन है और 1 पे ये ग्रुप है, कितने कार्बन का, 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथ, और ग्रुप अगर रहा तो उसे कहते थाइल। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो डैश 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ओके, ये समझते हैं। अगर एग्जाम्पल ऐसा आता है, देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको दोनों में फ़र्क क्या, हमने ब्रोमीन यहाँ से हटाया, यहाँ लगा दिया। आपको समझना है फिर वही बात कि साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लिक पार्ट है और ये 2 कार्बन बाहर है रिंग की, और ये बॉन्ड से कनेक्टेड है। हमको वो चेन सेलेक्ट करना है जिस चेन पर आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए, इसमें रिंग पर था इसलिए हमने साइक्लोहेक्सेन चूज़ किया था, और इथाइल आपका क्या था, ये सब्स्टिट्यूएंट था, ब्रांच था, सॉरी।
अब यहाँ पे ब्रोमीन बाहर है, रिंग के बाहर है, तो आपको सिलेक्शन चेन का बाहर करना पड़ेगा। तो ये 2 कार्बन, तो आप ये सिलेक्ट करोगे 1-2 कार्बन, तो इथेन होगा, तो नाम होगा इसका इथेन। ये हो गया रूट वर्ड इथेन। उसके बाद नंबरिंग देना है, तो नंबरिंग यहाँ से 2 देंगे आप। क्यों इसको 1 दूँ? क्योंकि यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप भी है और ये रिंग भी। अब इस रिंग को क्या कहते हैं? इस रिंग, ये रिंग जो कि अब मेन नेम नहीं है हमारा रूट वर्ड क्या था? इथेन आया। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन था। क्यों था? क्योंकि हेलोजन रिंग को अटैच था। यहाँ पर हेलोजन रिंग के बाहर है, इसलिए इथेन आया हमारा। देखिए 1 पे ब्रोमीन है, तो आप लिखोगे 1 ब्रोमो। अब आपकी ये चेन पर एक ब्रोमीन है, दूसरा क्या है? ये साइक्लोहेक्सिल कहते हैं इसे, तो वो होगा 1 ब्रोमो 1 साइक्लोहेक्सिल इथेन। ठीक है, ये इसका नाम होगा। ठीक है, ओके। और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर ऐसा एग्जांपल आता है, देखिए अगर ऐसा एग्जांपल आता है, देखिए इसमें वही है, इसमें फिर 2 पार्ट है। साइक्लिक पार्ट में 5 कार्बन है और साइक्लिक पार्ट में 2 कार्बन है। ठीक है, अब ये Cl कहाँ है देखना है, तो Cl साइक्लिक पार्ट में है, तो आपका जो रूट वर्ड होगा वो होगा 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइक्लोपेंटेन। देखिए ये हमने लिख दिया है साइक्लोपेंटेन। अब आपको नंबरिंग देना है, तो कैसे देना है? नंबरिंग इस रिंग में देना है, क्योंकि आपका सिलेक्टेड पार्ट ये है। तो नंबर 1 कहाँ दोगे आप? इस कार्बन को दोगे। अब आप नंबर 2, 3 ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी जाओगे तो नो प्रॉब्लम। तो आप जाइए 2, 3, 4, 5, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन 1 पे क्लोरीन है और इथाइल है। अब क्लोरीन और इथाइल में अल्फ़ाबेटिकल जाना है, तो आप जब लिखोगे तो आप लिखोगे 1 क्लोरो 1 इथाइल, 1 क्लोरो 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए अगर ऐसी एग्जाम्पल आ जाती है देखिए हम सिंपल समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो अब इसको बहुत समझ के लिखना है, बहुत सिंपल आइडिया है। देखिए अब हमको यहाँ क्या करना है, देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप, यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक हैलोजन है और डबल बॉन्ड है। हमेशा याद रखिए डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा हैलोजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्सएन हैलोजन डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग दोगे आप और हैलोजन को बाद में दोगे आप। तो कहाँ से दोगे आप नंबरिंग? देखो डबल बॉन्ड को नंबरिंग देना है कि आपको उसको कम से कम नंबर मिले। तो ये जो है रिंग, आपने सिलेक्शन कहाँ किया है? डबल बॉन्ड कहाँ पे? रिंग में है। कितने रिंग में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है और रिंग साइक्लिक है, तो आप लिखोगे साइक्लोहेक्स। तो हम इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, रूट वर्ड साइक्लोहेक्स आपने लिख दिया। अब डबल बॉन्ड है तो इसको हेक्सेन नहीं लिखोगे, हम लिख नहीं सकते, इसको आपको हेक्सीन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन नंबरिंग देना ज़रूरी है, तो आपने नंबरिंग यहाँ देंगे आप 1, 2, 3 यहाँ दोगे तो ब्रोमीन को नंबर ज़्यादा आ जाएगा, इसे यहाँ से देंगे 1, 2, 3 3 नंबर आया। तो 1 पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 इन, ये हो गया आपका रूट वर्ड। और ब्रोमीन कितने नंबर पर है? 3rd नंबर पे, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, अगर ऐसा एग्जांपल लेते हैं आप, तो ये तो बहुत आसान है। डबल बॉन्ड यानी 2 Fg है और एक ही कार्बन पे है, यानी कि डबल बॉन्ड भी यहाँ पे है, ब्रोमीन भी यहाँ पे है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको नंबर 1, 2 दे दिया आपने, पूरा घूम जाइए 4, 5, तो 5 कार्बन है तो और साइक्लिक है, तो आप लिखेंगे साइक्लोपेंट। सबसे पहले आप ये कीजिए कोशिश हमेशा कि रूट वर्ड मालूम करना। साइक्लोपेंट डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, लेकिन पोजीशन फर्स्ट है तो साइक्लोपेंट 1 इन, और 1 पे ही ब्रोमीन है तो आप लिखेंगे 1 ब्रोमो। इसका कंप्लीट नाम हो, याद रखिए हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है जब हम IUPAC लिखते हैं, और ये IUPAC एक सिंगल नेम होता है। उसी तरह जब आप नंबर और नेम में डैश लिखोगे, अगर 2 नंबर रहे तो आप उसको कॉमा लिखोगे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं एक। देखिए अगर ऐसा आज एग्जांपल आ जाता है, ब्रोमीन यहाँ लगा दिया हमने, तो आपको रूल नहीं भूलना है। रूल ये है कि डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी आती है 2, 3। अब इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो, वो 2 ब्रोमो था, ये होगा
3 ब्रोमो साइक्लोपेंट, रूट वर्ड पहले मालूम कर सकते हैं हम लोग, साइक्लोपेंट वनीन, ठीक है, इस तरह होगा। ओके, आप और एग्जांपल ले सकते हैं अगर ऐसा एग्जांपल आ जाता है। देखिए साइक्लोप्रोपिल रिंग है और प्रोपीन रिंग है और आयोडीन है, तो नंबरिंग वहीं से आएगा। कहाँ से नंबरिंग आएगा? ये डबल बॉन्ड को नंबरिंग आएगा 1 2 3 और इसका नाम होगा 3 आयोडो साइक्लो प्रोप वनीन, ठीक है। एग्जाम्पल और ले सकते हैं। देखिए अगर यहाँ हम ऐसा लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है और ये ब्रोमीन है, तो आपको फिर क्या करना है, Fg देखना है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये फिनाइल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये फिनाइल रिंग है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग दूंगा आप 1 2 3, बस 3 ही कार्बन है तो प्रोपेन नाम आ जाएगा। प्रोपेन क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। अब 1 पे ब्रोमीन है, 3 पर फिनाइल है, तो आप बोलोगे 1 ब्रोमो 3 फिनाइल, 1 ब्रोमो, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल्स लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अल्काइल हाइड्रेट्स के और कैसे कैसे हम नाम दे सकते हैं, ठीक है।